हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू लर्नर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ औसत यानी कि एवरेज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी सुपर टैट के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा यूपी टैट, सी टैट का एग्ज़ाम हो या फिर उत्तराखंड टैट हो या फिर DLED के एग्ज़ाम और BEd के एग्ज़ाम में भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले हम देख लेते हैं सुपर टैट के सिलेबस को। तो ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें पूछे जाते हैं टोटल 20 मार्क्स का मैथ के क्वेश्चन आते हैं सुपर टैट के एग्ज़ाम में। इसमें आता है अंकगणितीय क्षमता और गणितीय क्रियाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस जिसे कहते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, एवरेज यानी कि औसत के क्वेश्चन आते हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा एवरेज यानी कि औसत का ही होने वाला है, जिसमें हम एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। इसके अलावा बीजगणित, अनुपात, सामान्य ज्यामिति और इसके अलावा अदर क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको परसेंटेज की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एवरेज यानी कि औसत का, और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा भी वीक है तब भी आपको ईजिली समझ में आ जाए, इसकी कोशिश पूरी की जाएगी। स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। इससे पहले औसत के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है औसत क्या होता है, तो औसत निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। औसत होती है हमेशा बीच की संख्या। मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 2, 3, 7 और 9। तो औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। इसके अलावा औसत निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे। बात कर लेते हैं हम अपने पहले फॉर्मूले की तरफ। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि टोटल जितने भी पद दे रखे हैं आपके, मतलब जितनी भी संख्याएं दे रखी होती हैं उन सबको हम पहले जोड़ लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं संख्या से, यानी कि कितनी संख्याएं हैं उससे। ये होता है हमारा पहला तरीका। अब एक और तरीका होता है औसत निकालने का, वो होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्या होता है हमारा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में होता है 2। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हर जगह यूज़ नहीं होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ उस जगह लगाता है जहाँ पर संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो होता है एकदम बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 7, 8, 9, 10 और 11। इन संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या हो गई हमारी 7 और आखिरी संख्या हो गई हमारी 11 और बटे में कर देंगे 2। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर ही लगेगा क्योंकि सारी संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का है। यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर हम औसत निकाल लेते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। इससे पहले ये रफ कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में हमें पहले ही पता होना चाहिए प्रथम 40 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत, यहाँ पर आपको दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि पहली पूर्ण संख्या कुछ लोग समझते हैं 1 होती है, तो ये गलत होता है। 1 पहली पूर्ण संख्या नहीं होती है। पहली पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है हमारे। किससे होती है? 0 से होती है। तो अगर हम प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं की बात करें तो ऐसे आ जाएगा 0, 1, 2, 3 और इसी तरह से ये सीरीज आगे तक चलती जाएगी। तो हमारी अगर 40वीं पूर्ण संख्या होगी तो वो 39 यानी कि 39 जो होगी वो हमारी 40वीं पूर्ण संख्या होगी। हमें निकालना है प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो हम क्या निकालेंगे, हम इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए, सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान है। इक्वल डिफरेंस होने पर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी 0, प्लस में आखिरी संख्या क्या बताई थी मैंने अभी आपको 39 और बटे में कर देंगे 2। तो अगर इनको प्लस करेंगे तो 0 में 39 करने पर 39 ही आएगा और 39 बटे 2 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर निकल के आ जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा ये एक बार और फिर 9 बार, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 19.5। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत निकालिए। पहले तो
संख्याएं जो थी वो एकदम सीरीज में चली आ रही थी। इस बार जो औसत निकालना है वो विषम संख्याओं का निकालना है। तो अगर पहली विषम संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी 1, इसके अलावा दूसरी हो जाएगी 3, 5। तो इसी तरह से ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरी हमें निकालना है 60 विषम संख्याओं के बारे में। तो हमें पहले पता करना होगा कि 60वीं विषम संख्या कौन सी होगी। अगर हम टोटल सम संख्याओं का निकाल लें तो सम संख्याएं आ जाएंगी हमारी 120 तक, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है। अगर इसमें से एक घटा दे तो हमारी 60वीं विषम संख्या आ जाएगी, जो होगी 119। क्या होगी? 119 होगी हमारी 60वीं विषम संख्या। तो हम अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे में कर देंगे 2, यानी कि 120/2 हो जाएगा। तो इसका 120 का आधा हो जाएगा 60, तो यानी कि 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमें प्रथम संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत निकालिए। देखिए, अब हमें पहले पता होना चाहिए कि गुणज होता क्या है। गुणज होता है किसी भी संख्या का पहाड़ा। पहाड़े को हम कहते हैं गुणज। अगर 7 के प्रथम 9 गुणज की बात करें तो 7 को ऐसे 7 और 14 और 21, यानी कि 7 को 9 से अगर हम गुणा कर दें तो 7 का 9वां गुणज निकल के आ जाएगा 7 9 63, यानी कि 63 आखिरी गुणज होगा। अब संख्याओं के बीच का डिफरेंस है एकदम इक्वल, सबके बीच में 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो वही हम अपना पुराने वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या जो निकल के आई है 63, यानी कि 63। अब ये 63 कैसे आएगा? आपको समझ में आ गया ना? 7 को 9 से गुणा कर देंगे, तो क्योंकि 9वां गुणज पूछा है तो 7 का 9वां गुणज 7 9 63, तो इस हिसाब से हमारा 63 निकल के आया है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे में कर देंगे 2। 63 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 70/2, यानी कि 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमें प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पर एक बात जानने की है कि औसत जो होता है वो हमेशा हमारी बीच की संख्या निकल के आती है। मान लीजिए हमें संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5 और हमसे कह दिया इन संख्याओं का औसत निकालिए। तो हमारे पास दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा पहली संख्या प्लस आखिरी, पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या और बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 1 + 5 और बटे में 2। ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6/2, यानी कि 3। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं वो तरीका क्या है। इसमें लिखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 दे रखा है। इससे हमें क्या पता चला कि जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगी? 94, यानी कि 94 जो होगी वो बीच की संख्या होगी। तो हम ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए ये है 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। इसमें बीच की संख्या ये जो है ये है 94, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि संख्याएं जो हैं वो क्रमागत हैं, यानी कि क्रम से चल रही हैं। तो 94 के बाद आया होगा 95, फिर आया होगा 96। अब ऐसे ही हम आगे की संख्याएं देख लेते हैं। इससे पहले एक कम आया होगा, यानी कि आया होगा 93, और इससे पहले आया होगा हमारा 92। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारी निकल के आ गई 92, यानी कि 92 जो होगी सबसे छोटी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बार हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख लेते हैं कि फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा कैसे। वैसे फॉर्मूले से करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए ये तरीका इसका बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने का। अगर हम इस संख्या को फॉर्मूले से करेंगे तो हमें पहली और आखिरी संख्या तो दे नहीं रखी है, तो हम अपने मन से मान लेंगे किसी भी संख्या को पहली और आखिरी संख्या। मान लीजिए पहली संख्या थी हमारी x, तो आखिरी संख्या क्या होगी? x + 5, यानी x + 5 हमारी जो होगी वो होगी आखिरी संख्या। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जोड़ेंगे पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या बटे में 2। तो x + x ये हो जाएगा 2x, प्लस में 5 और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे और इस तरह से हमारा आंसर निकल पाएगा। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए जो आपको पहला वाला मेथड बताया है वो ही ईजी है, और आप इस क्वेश्चन को उसी से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए 6 संख्याएं दे रखी हैं। वो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें संख्याएं 5 थी, यहाँ पर संख्याएं 6 दे रखी हैं। मान लीजिए 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं। अब इन्होंने कहा है कि औसत 104 है, यानी कि बीच की संख्या हमारी 104.5 है। अब देखिए इसमें बीच की संख्या क्या होंगी, बीच में ये भी बीच में आ रहा है और इधर से देखें तो ये भी। अब ये दोनों ही संख्याएं बीच में आ रही हैं, तो हमें बीच की संख्या निकालनी है। तो हम इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी वो निकालेंगे और वो आ जाएगी 104.5, इसके बीच की संख्या होगी। अब इन्होंने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगर 104.5 ही बीच में आ रही है तो इसके बाद क्या आया होगा, इसके बाद आया होगा 105, उसके बाद आया होगा 106 और उसके बाद आया होगा 107। ऐसे ही पहले की बात कर लें, 104.5 से पहले क्या आया होगा, इससे पहले 104 आया होगा। देखिए दो संख्याएं हैं, एक है 104 और यहाँ पर 105 दे रखी है, तो ये तो इनके बीच में आया होगा। इसका बीच की संख्या 104.5, इससे पहले आया होगा हमारा 103 और उससे पहले आया होगा 102। इसमें पूछिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या ये 102 ही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या अंतर आ गया है, यहाँ पर संख्याओं का योग दे रखा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, औसत क्या होता है, औसत का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो था हमारा पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। अब इसमें योग हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें योग ऑलरेडी दे रखा है। इसमें दे रखा है कि इनका योग 120 है, तो 120 आ जाएगा पदों की योग की जगह। बटे में हमें लिखनी है पदों की संख्या, यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं वो हमें बटे में लिखनी है। और जो संख्याएं दे रखी हैं इसमें पहले लिखा है कि 5 क्रमागत संख्याएं, यानी कि संख्याएं हमारी 5, तो बटे में हम लिख देंगे 5। अब 5 को हम 120 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 2 बार और बचेगा 20, तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि 24 जो होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा औसत। क्या निकल के आ जाएगा, औसत। यानी कि हमें ये पता चल गया अब कि जो बीच की संख्या है वो 24 है। अब हमें ये पता चल गया कि बीच की संख्या 24 है, लेकिन हमें बीच की संख्या तो पूछी नहीं है, क्वेश्चन में पूछी है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम पहले वाला मेथड अप्लाई करेंगे, 5 वो बना लेंगे सर्कल, ठीक है। अब इसमें हमें ये पता चल गया जो बीच वाली संख्या है वो है 24। हमें पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बाद में आएगा 25, उसके बाद में आएगा 26। आगे की बात करें, आगे आएगा एक कम, यानी कि 23 और इससे पहले आ जाएगा 22। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो आपको दिख रही है वो दिख रही है 22, यानी कि 22 इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है 5 संख्याओं का औसत है 15। अगर प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत है 17, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है उनके लिए जिन्होंने इससे पहले एवरेज का नहीं पढ़ा है। देखते हैं इसे कैसे करते हैं। 5 संख्याओं का औसत है 15, तो पहली 5 संख्याओं की बात करें तो इनका औसत निकल के आता है 15। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका ये तरीका होता है कि हमें पहले इनको गुणा करके इसका मेन औसत निकालना होता है। 15 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 75, यानी कि 75 आ जाएगा। अब अगला दे रखा है प्रथम 3 संख्याएं, शुरू की जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत देखेंगे हम क्या दे रखा है। उनका औसत दे रखा है 16, तो 16 को 3 से हम करेंगे गुणा, क्या आ जाएगा 48, यानी कि 48 आ जाएगा। आखिरी की 3 संख्याओं का औसत भी दे रखा है, जो दे रखा है हमारा 17, तो ये निकल के आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके 51, यानी कि 51। अब पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। अब हमें तीसरी संख्या क्या निकालनी है। मेन 5 की 5 संख्याओं के एवरेज की बात करें तो वो आया है 75। हमें निकालनी है तीसरी संख्या, तो हम पहले ये जो बात की ये 2 संख्याएं हैं, पहली 3 और आखिरी 3, इनको देंगे हम जोड़। 8 और 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा और 5 4 9, यानी कि 99 हो गया। अब हमें निकालना है तीसरी संख्या के बारे में, तीसरी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 99 आया है इसमें से हम मेन वाली जो 5 संख्याओं का एवरेज निकल के आया है 75, इसको कर देंगे माइनस, इसको घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 24 जो होगा वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसलिए एक बार और बता देते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 15 दे रखा था, तो हमने शुरू में 5 संख्याओं का औसत निकाल लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा 75। शुरू की 3 का औसत दे रखा था 16, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया 48। और आखिरी 3 का आ रहा था 17, तो यहाँ पर आ गया हमारा 51। हमने क्या करा, इन दोनों संख्याओं को दिया जोड़, आया 99। अब 99 में से जब हमने 75 को कर दिया माइनस, तो हमारा औसत निकल के आ गया, सॉरी औसत नहीं, हमारी आ गई तीसरी संख्या जो है 24। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप इस क्वेश्चन को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इसको लेकर आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा के लड़कों का औसत भार जो है वो 30 किलो है और लड़कियों का औसत भार दे रखा है हमें 20 किलो। सभी का औसत भार है 24 किलो। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है कि किस रेशियो में लड़के और लड़कियों की संख्या है। देखिए, जो सभी का औसत दे रखा है वो दे रखा है 24 किलो। यहाँ पर एक ध्यान रखना होता है, जो मेन औसत होता है जो सबका निकल गया है, उससे अगर एक संख्या है बड़ी, 24 से बढ़िया है 30, और एक संख्या उससे छोटी होती है जो कि यहाँ पर 20 किलो दे रखा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एलिगेशन मेथड को। इसमें क्या होता है, इन्होंने दे कर रखा है लड़कों का औसत 30 किलो है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 किलो, और ये है बॉयज़ यानी कि लड़कों का औसत, तो 20 ही लिख देते हैं। लड़कियों का औसत दे रखा है 20 किलो, तो दूसरी साइड 20 किलो लिख देते हैं, और ये है जी फॉर गर्ल्स का औसत। सबका औसत दे रखा है 24 यानी कि 24, जिसको हम लिख देते हैं बीच में, ये सबका औसत है। हमें निकालना है इनका रेशियो, तो हम देखेंगे 24 से 20 में कितना डिफरेंस है, मतलब इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा 4। ऐसी 24 और 30 का अगर हम 30 में से 24 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। अब इसको काट देंगे, एक बार और संख्या कर सकती है ये, 2 से दोनों संख्याएं कर सकती हैं, तो 2 से ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, तो हमारा ये निकल के आया लड़के और लड़कियों का औसत। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया लड़कों का जो रेशियो लड़के 2 के रेशियो में है, तो लड़कियां हैं 3 के रेशियो में। अब मान लीजिए ये तो इनका निकल के आया है 2 रेशियो 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये